हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान, क्योंकि लोगों के चाचा होते हैं विधायक और आज हमारे चाचा हैं बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन। वेलकम आशीष सर। थैंक यू प्रखर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, सो मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है आशीष अग्रवाल। ये बहुत ही रिनाउंड वन ऑफ द मेन सैलून के ओनर हैं जिसका नाम है इन्फिनिटी सैलून, और आज सुनने वाले हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो ये सर, मैं आप चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि इस इंडस्ट्री में अपने घुसने का सबसे बड़ा कारण क्या था। सर, जब मैंने स्टार्ट किया 2018 में, तो ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा था। एक बिजनेसमैन का व्यू होता है कि कुछ न्यू वेंचर्स करे, न्यू सेगमेंट्स देखे। तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे कि इस फील्ड में हम ट्राई कर सकते हैं। एज अ साइड बिजनेस हमने स्टार्ट किया था 2018 अगस्त में, इन्फिनिटी सैलून। और फिर धीरे धीरे इतना मेन स्ट्रीम में आ गया, मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि अब वो पैशन बन गया है मेरा। अब एक अलग ही विजन है इन्फिनिटी को लेकर। उससे पहले क्या था? अगर ये साइड बिजनेस था तो इससे पहले क्या बिजनेस पे थे अपन? सर, पहले मैं तो ग्रेजुएट हूँ, MBA ग्रेजुएट हूँ। फिर मैंने IT इंडस्ट्री में जॉब किया है कुछ साल, फिर स्टील एंड पावर में जॉब किया है। उसके बाद मैं ट्रेडिंग में भी था, स्टील ट्रेडिंग में भी था, लैंड प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में भी हूँ, अभी भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। और फिर अब मेन स्ट्रीम मेरा, मुझे रायपुर में अब इन्फिनिटी के नाम से जाना जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इट्स लाइक इसकी जर्नी कैसी रही है 2018 से आज 2025? इट्स बीन 7 years राइट नाउ। या इट हैज़ बीन चैलेंजिंग ऑब्वियसली, बिकॉज मेरा डोमेन नॉलेज नहीं था इस पे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक साइड बिजनेस के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि हम कुछ कर सकते हैं इसमें, पर बिल्कुल डोमेन नॉलेज नहीं था। हमने पूरे प्रोसेस में सीखा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पाया है। 7 साल होने वाले हैं और अब कॉन्फिडेंस है कि हम आगे बढ़ सकते हैं विद ग्रेट पैशन। ओके, तो स्टार्टिंग में जब आपने चालू किया होगा तो जो स्टाफ्स होंगे वो तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको तो ये दिखा होगा ना कि ओनर को तो इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो कभी ऐसा कुछ इंस्टेंट हुआ है जहाँ पे फील हुआ कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल प्रखर, जब आप किसी डोमेन में उतरते, किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में, आप एक बिजनेसमैन होते हो, आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है। या तो आप एक फैमिली बिजनेस में उतरते हो तो भी अगर एक नई जनरेशन आती है तो भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि तो बच्चा है। ठीक है। मेरी इस इंडस्ट्री में मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस था, पैसा समझ में आता था, लोग समझ में आते थे, बट डोमेन नॉलेज नहीं था, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार। ठीक है। तो जो मेरे स्टाफ थे, ऑब्वियसली हमने जो रिक्रूट किया था इनिशियली एक एजेंसी के थ्रू, तो वो एक्सपीरियंस थे, 3-4 साल 5 साल इस इंडस्ट्री में रहे थे। जब उन्होंने विद टाइम समझा कि इनको डोमेन नॉलेज नहीं है, तो हर कोई आके अपना ज्ञान देता था। ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, वो भी ला सकते हैं। और क्योंकि हम नए थे तो हम उनकी बात सुनते भी थे, क्योंकि भैया टेक्निकली वो साउंड थे। बट इन अ प्रोसेस हमको समझ में आया कि हमको कहाँ कितना सुनना है, क्या करना है। इसलिए हमने फिर कंसल्टेंट्स भी हायर किए जो कि थर्ड पार्टी थे, इन हाउस नहीं थे, तो उनसे भी काफ़ी लर्निंग। तो एक प्रोसेस है, पूरा ये लर्निंग प्रोसेस है। और मुझे लगता है हर बिजनेस में, चाहे आपका पेरेंटल बिजनेस हो, चाहे आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो, आप विद द प्रोसेस सीखते हो। तो जो बोला जाता है ना कि आप पहले करके आओ काम, इंडस्ट्री में उतर के मार्केट में सीख के आओ, पहले बेसिक से काम करके आओ। वो इसीलिए बोला जाता है कि जब तक आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको कोई बॉस नहीं मानेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस मैटर करता है। राइट, आपके पास सिर्फ पैसा है, आप सिर्फ ओनर के बेटे हो, या आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप बॉस नहीं बन जाते। ओके, एंड कभी ऐसा हुआ क्या कि लेट्स से आपने, क्योंकि जनरली आपने ट्रेडिंग बिजनेस किया हुआ है, सो ट्रेडिंग में आपने 4 उठाया और 4 बेचा, सो स्कोप कम होता है। बट व्हेन इट कम्स टू अ सर्विस इंडस्ट्री, तो अगर आपने सपोज एक बॉटल ऑफ क्रीम लिया, तो एक बॉटल से 4 लोगों को भी लगाया जा सकता है, 40 को भी लगाया जा सकता है। तो उसका स्टार्टिंग में नापने का तरीका एंड वो सारी चीजें बहुत हैम्पर की होगी बिजनेस को। बिल्कुल, 2 चीज़ें हैं इसमें बोलना चाहूँगा कि हम सीखते गए, करते करते सीखते गए, क्योंकि अब हम ब्रांड्स से के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं, तो हम ट्रेनिंग में बहुत फोकस करते हैं। ठीक है। तो ब्रांड के नेशनल ट्रेनर्स आते हैं, इन सैलून आते हैं, क्वार्टरली विजिट्स रहते हैं। अगर नीड है, नए स्टाफ आ रहे हैं, तो हम मंथली भी बुलाते हैं। नीड बेसिस पे हम ट्रेनिंग कराते हैं, तो वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या मेजरमेंट्स होते हैं। अब उसमें 2 कैटेगरी आती है। एक तो आता है इकोनॉमिकल पैक्स आते हैं, जिस पे आपको बताया जाता है, एक वेइंग मशीन होती है या स्कूप्स होते हैं जो ML वाले होते हैं या ग्राम्स वाले होते हैं, तो उसमें आप मेजर करके इशू करते हो। करेक्ट। तो जिसमें मैनेजर, जो आपका फ्लोर मैनेजर है, और जो स्टाफ है जो करने वाला है, उसको बहुत अच्छे से एजुकेशन दी जाती है। प्रैक्टिकल्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होती हैं, जो हम अपने सैलून में कंडक्ट करते हैं। तो इस पर बहुत फोकस किया जाता है।
सेकेंडली एक बहुत कन्वीनियंट वे कंपनीज ने अब इवॉल्व कर लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years कि मोनोडोज पैकेजेस आते हैं। मोनोडोज ये क्या होते सो हैं? अगर प्रखर आ रहा है, उसको फेशियल कराना है, तो उसमें 5 स्टेप्स है या 7 स्टेप्स है, तो 1 2 3 4 5 पूरा लिखा रहेगा। ओके उसको बेसिकली पता है स्टाफ को कि पहले क्लिनजिंग करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, सारे स्टेप्स पता है। बट इवन देन कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो पूरा स्टेप 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी उसमें पाउचेस में सैशेज है, ओके तो इंडिविजुअल सैशेज होते उसमें हैं सिर्फ प्रखर का फेशियल होगा। ओके सो इवन अगर वो बच जाता है तो वी थ्रो इट ऑफ। अगर किसी का फेस, जैसे आपका बियर्ड है, तो आपके फुल फेस में हम मास्क नहीं लगाएंगे, करेक्ट तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी बच जाएगी। ओके तो वो सिंगल यूज मोनोडोज है, तो उसमें ना कम लगेगा ना ज्यादा लगेगा, एंड ना क्वालिटी भी अच्छी वेस्टेज रहेगी। का क्वेश्चन आएगा और ना अंडर यूजेज का क्वेश्चन आएगा। ओके ओके सो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है जब मोनोडोजेज आते हैं। बट कुछ ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं। बट इवन देन उनकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग रहती है कि दे टेल अस हाउ मच टू यूज, हाउ टू मेजर इट एंड हाउ टू इशू इट, एंड देन दे डू सो इंटेंसिव ट्रेनिंग कि क्लाइंट स्टाफ को वो दिक्कत नहीं आती है जब तक वो इंटेंशनल ना करे। ओके ओके एंड हाउ अबाउट लाइक आपने जैसे ब्रांड्स, बहुत ब्रांड्स के साथ टाई अप है आपने बोला, सो कौन कौन से ब्रांड के साथ आपका टाई अप है अभी? जब प्रखर आपने बताया ना कि इन्फिनिटी का क्या कैसे मन में आया, तो शुरू से एक चीज़ थी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, क्वालिटी सर्विस देनी है। तो हम जब ब्रांड सिलेक्शन करते हैं तो बहुत स्पेसिफिक रहते हैं कि ये ब्रांड का विजन क्या है, ब्रांड टारगेट किसको कर रहा है। ठीक है ये हर सैलून में तो नहीं जाके दे दे रहा है, हर ब्यूटी पार्लर में जाके तो नहीं दे दे रहा है। ठीक है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करें? मतलब वी वांटेड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द स्टार्टर, हाँ, ताकि उनका विजन और हमारा विजन मैच हो, कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। वो लोग एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, इस इंडस्ट्री में जो भी वर्किंग फोर्स है, जो हमारी टीम है, दे आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर्स दे आर बेसिकली 10th पास 12th पास। उनका लैंग्वेज में भी कंट्रोल बहुत कम रहता है। ठीक है सो दे आर बेसिकली स्किल्ड। तो उनकी स्किल कहाँ से आती है? ट्रेनिंग से आती है। ट्रेनिंग से आती है। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हर दिन कुछ नया आ रहा है। ठीक है आप अगले महीने आएंगे, कोई एक नया प्रोडक्ट मेरे सैलून में आपको दिखेगा। ओके ओके रीजन बिंग कि हमको भी इंडस्ट्री को उस पेस को मैच करना है, ठीक है कि क्लाइंट आके पूछे कि सर ये सर्विस होती है क्या, तो हमको नई, अगर अच्छी सर्विस है, अच्छा चीज़ है, तो हमको नई नहीं सुनना है ओके कि हम नई नहीं करते हैं करके। तो एजुकेशन बहुत मैटर करता है इस इंडस्ट्री में। तो हम लोग उस ब्रांड्स को चूज करते हैं जिसका मेन पर्पस है कि क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है। ओके प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली अच्छे होने चाहिए, बेस है वो तो, और एजुकेशन पे उनका बहुत ध्यान होना चाहिए कि भाई, क्योंकि हम उनके ब्रांड को अपने सैलून के थ्रू क्लाइंट्स को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जाके बताएंगे कि भाई मैंने इस कंपनी का फेशियल लिया था, तो कहीं ना कहीं उनकी भी ब्रांडिंग हो रही है हमारे साथ। डेफिनेटली So it has to be a win-win situation. Okay. So the education shall come from the brand to our staff. ओके So that's what our focus is. ओके वेरी नाइस। तो सर वो कुछ ब्रांड्स के नाम आप बताना चाहेंगे जो आप इन्फिनिटी में स्पेसिफिकली बिल्कुल, हम बहुत प्राउडली अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मैंने जो अपना विजन बताया, हम सेम विजन शेयर करते हैं। जब हम किसी भी ब्रांड को ऑनबोर्ड करते हैं इन्फिनिटी में, तो हम बहुत स्पेसिफिकली उनको बता देते हैं कि मेरा फोकस क्या है। सो कुछ ब्रांड्स जो हम यूज़ करते हैं, दीज आर इंटरनेशनल ब्रांड्स, कैरेस्टास फ्रॉम पेरिस, रेडकेन फ्रॉम अमेरिका, लॉरियल इनकी पेरेंट कंपनी है, जो कि रिनाउंड है, हर किसी को पता है। अगर लॉरियल के सैलून प्रोडक्ट्स भी आते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। करेक्ट सो दीज आर द 3 हेयर केयर ब्रांड्स विच वी यूज इंटेंसिवली इन आवर सैलून टू सर्व आवर क्लाइंट्स। अगर मैं स्किन में जाऊँ, सो स्किनडोर है स्पेन से, दे आर वेरी 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 मच फोकस ऑन एजुकेशन। हम फ़ोन करते हैं कि हमारे न्यू ब्यूटिशियंस आए हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है। सो दे आर वेरी मच फोकस कि हाँ भाई, या तो ऑनलाइन करा दो, अगर एक जन है या 2 है तो हम ऑनलाइन करा दें। अगर टीम बहुत अच्छी है, उनका शेड्यूल बन रहा है, सो दे कम इन सैलून एंड डू द ट्रेनिंग स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली और मुंबई। दे सेंड देयर स्टाफ टू ट्रेन अस। वाओ वेरी नाइस। और जैसे बहुत बेसिक सर्विस है पेडिक्योर, उसमें भी ब्रांड पहले मैटर नहीं करता था। जब मैं आज से 7-8 साल पहले पेडिक्योर मैनिक्योर कराने जाता था, तो कोई ब्रांड का नाम नहीं आता था सामने कि इसका पेडिक्योर हो रहा है। बट नाउ इट हैज़ बिकम अ एसेंशियल सर्विस। सेल्फ पैम्परिंग के लिए बहुत एसेंशियल है पेडिक्योर मैनिक्योर सर्विसेज। सो उसकी एक बहुत अच्छी ब्रांड है मिनिस्ट्री ऑफ पेडिक्योर। सो दे हैव 7-8 प्रोडक्ट्स इन देयर बकेट। बॉम्बिनी है, AVL है, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, AVL पेडिक्रूज, AVL पेडिप्योर। सो दीज आर हैविंग मोर एंड मोर स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ योर कंसर्न्स, कि अगर आपके क्रैक हील हैं,
ड्राई फीट है, तो सेंसिटिव है, सो दे हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर एवरी कंसर्न ऑफ योर्स। ओके, तो तो बेसिकली जितना एसेंशियल आज आपका फेशियल है कि उसमें आप मैटर करता है कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, पिंपल है, सेंसिटिव है, तो सिमिलरली आपकी फीट का भी उतना ही केयर किया जा रहा है। वेरी नाइस। एंड देन दे आर ऑल्सो इनटू द बॉडी केयर रेंज। तो हम जो बॉडी स्पास लेते हैं या बॉडी मसाज लेते हैं या बॉडी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उस पर भी अब इतनी माइन्यूटली काम हो रहा है कि स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ एक ऑयल से या एक बेसिक क्रीम से कर दिया जाता था। करेक्ट। ओके, तो मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी इतनी इंटेंसिवली दे रहे हैं कि यू कैन यूज इट प्रॉपरली। अगर आप मुझे मर्सिडीज दे देंगे और मुझे बताएंगे नहीं चलाना कैसा है, तो एक ऑल्टो चलाने वाला आदमी मर्सिडीज नहीं चला पाएगा। ओके, तो जब तक ब्रांड की ट्रेनिंग नहीं आएगी, मैं अपने क्लाइंट्स को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। तो अगर मैं उनसे कुछ प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ, तो उनको वो सर्विस मिलनी चाहिए। वेरी नाइस। एंड इट हैज टू कम इन द परफेक्ट वे इट हैज बीन डिजाइंड। ओके सो दैट हैज टू कम थ्रू एजुकेशन। ओके मेरा स्टाफ कैसे डिलीवर करेगा जब तक उसको उस चीज की एजुकेशन नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा, एग्जामिनेशंस नहीं होंगे। करेक्ट। सो दैट इज द विजन व्हेन वी ऑनबोर्ड अ ब्रांड, ओके, कि क्या वो फोकस्ड है उतना एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज दे आल्सो इन्वेस्ट। डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक बंदा अगर वो वहां से भेज रहे हैं स्पेसिफिकली अगर आपको सिखाने के लिए, दैट मींस उनका ट्रैवल, उनकी सैलरी, इट काउंट अ लॉट। लॉट। ओके, एंड हम भी ध्यान देते हैं कि अगर वो प्लान कर रहे हैं तो हम भी अपने सैलून का बिजनेस उस टाइम के लिए शट करके उनकी ट्रेनिंग अटेंड कराते हैं। ओके, नाइस नाइस। ओके, सो जैसे आपने बोला अभी क्लाइंट्स के बारे में, तो कभी कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि कोई क्लाइंट आया और उसने बहुत ही फनी सर्विस मांगी हो, या उसके नखरे बहुत अलग डिफरेंट टाइप के थे, मतलब बहुत ही बचकानी चीज थी बट वो बड़ा मजेदार था उस मोमेंट के लिए? बचकानी थी बट मजेदार इस रूप में है कि अब मैं आपको बताऊंगा। एक सर्विस होती है हेयर एक्सटेंशन, हेयर है। पैचेस। ठीक है। बहुत पहले मेरा एक सैलून एक्सपीरियंस तो नहीं था, एक फैमिली एक्सपीरियंस था। किसी का हेयर लॉस हो रहा था, हस्बैंड का, तो उसने बोला अपनी वाइफ का बाल काट के लगा लेता हूँ। उस टाइम में तो वो मजाक था, बट अब वो प्रैक्टिकली हो रहा है। ओके, नॉट नेसेसरली वाइफ का बाल काट के लगाया जा रहा है, बट हेयर डोनेशंस होते हैं। ठीक है। तिरुपति इज रिनाउंड फॉर दैट। करेक्ट। तो वहाँ पे लोग बाय करते हैं, कंपनीज बाय करती हैं, दे मेक पैचेस, दे मेक हेयर एक्सटेंशंस Okay. फॉर डिफरेंट कंसर्न्स। ओके, इस लेवल का पैचेस बन रहे हैं, इस लेवल के हेयर एक्सटेंशन बन रहे हैं कि वो हम लोग पैचअप नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ कि आज हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया, कल उनके पास नया कुछ है। ओके, मतलब इतना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है वो। हाँ, इतना स्पीड से हो रहा है कि हम लोग को सीखने में, करने में, नॉलेज ट्रांसफर करने में, उसकी ब्रांडिंग करने में टाइम लग रहा है। सो इट इज़ ए फास्ट इवॉल्विंग इंडस्ट्री। तो वो एक बहुत फनी था, बट इवॉल्व होके उसका भी एक सॉल्यूशन बन गया कि किसी के लंबे बाल है जिसको नहीं चाहिए और जिसके बाल नहीं है उसको चाहिए, तो यूज कर सकते हैं, तो वो कर रहा है। नाइस, वेरी तो नाइस। दीज आर कॉल्ड हेयर एक्सटेंशन है, हेयर पैचेस। मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है। फीमेल के हेयर है, उसको वॉल्यूम चाहिए, उसको इंस्टेंट थोड़ा थिकनेस बढ़ाना है। हाँ, कोई इवेंट बेस पे उसको लेंथ चाहिए कि भाई उसके शोल्डर लेंथ है, उसको वेस्ट लेंथ चाहिए इवेंट के लिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसमें भी बहुत क्वालिटीज आती हैं, रियल ह्यूमन हेयर, सिंथेटिक हेयर। अगर आपको टेम्परेरी चाहिए तो आप सिंथेटिक लगाइए, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आपको रेगुलर यूज के लिए चाहिए तो रियल ह्यूमन हेयर लगाइए, ताकि आप उसको कलर भी कर लें, स्टाइलिंग भी कर लें, शैम्पू भी मतलब कर लें। इतनी इवॉल्व हो चुकी है इंडस्ट्री। नेचुरल हेयर ऑफ योर्स, ओके, वेयर यू कैन कलर, कोम, कर्ल, सारी चीज, सब सारे आप जो नेचुरल हेयर के साथ कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप उसके साथ भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड कभी ऐसा हुआ, लाइक अभी जो जनरेशन चल रही है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड #self love, ठीक है? तो आपके पास तो खुद का सेल्फ लव के लिए इतना बड़ा सैलून है, सो आपकी फेवरेट सर्विस क्या है वहां पे? मेरी फेवरेट सर्विस इज पैम्परिंग सेशंस। मे इट बी अ हेयर स्पा, अ बॉडी मसाज, अ पेडिक्योर, अ हेड मसाज। मैं तो बिलीव करता हूँ केयर एंड पैम्परिंग सेशंस में। मैं अपने क्लाइंट को भी, मेरे फ्रेंड्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं या कोई भी किसी से भी इंटरेक्शन होता है, तो वो बोलता है यार क्या लेना चाहिए तेरे सैलून में आके, क्या ट्राई करूँ? बोला यार सैलून में आ रहे हो ना तो पैम्परिंग सेशन लो। अब आपको पेडिक्योर लेना हो, बॉडी मसाज लेना हो, फेशियल लेना हो, हेड मसाज लेना हो, हेयर स्पा लेना हो, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई लव। ओके, लाइक सैलून से पहले, मतलब जनरली क्या होता है, फीमेल्स को मैनिक्योर पेडिक्योर पसंद आता है, बट क्या सैलून से पहले आप कभी पेडिक्योर लिए थे या सैलून में ही आपका फर्स्ट टाइम पेडिक्योर हुआ था? जब तक मेरा सैलून नहीं था, मैं तो एक बार्बर शॉप में जाके बाल कटाता था। एक बेसिक नीड होती है जेंट्स की कि शेव हो जाए, ठीक है, हेयर कट हो जाए, कोई स्टाइलिंग उतना फोकस नहीं था। अब मैं ये बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की। ठीक है। जब से मैंने इस इंडस्ट्री में आया है, तो ऑब्वियसली जब इंसान उस बिजनेस में घुस जाता है तो फिर वो बहुत अच्छे से चीज़ों को इवेलुएट करता है। सॉरी, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो मेल की एवरेज टिकट साइज है, व्हेन आई से टिकट साइज, तो एवरेज स्पेंडिंग ऑफ मेल कंपेयर टू फीमेल, इट हैज ग्रोन ड्रास्टिकली।
अच्छा, मतलब पहले- लड़के ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ज्यादा नहीं, बट उनका जो ग्रोथ है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा है. ओके, Still, the ticket size is higher for female, lesser for male, but the growth in the ticket size has been enormous Okay. when considered in case of male. ओके, मतलब मैं बोलूँ तो पहले जब मैंने देखा था तो 400 to 600 रुपीज एक मेल स्पेंड करता था, जो कि बेसिक सर्विसेज आ गए, हेयर कट, शेव, शैम्पू. ठीक है। अब वो क्लीन अप भी करा रहा है, डिटैन भी करा रहा है, पेडिक्योर भी करा रहा है, मंथली फेशियल्स भी करा रहा है. दे कम एंड टेल अस कि भैया मुझे रिमाइंडर आ जाना चाहिए, मैं भूल जाता हूँ, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी हो जाता हूँ, तो मुझे आप रिमाइंडर कॉल कर दीजिए तो मैं अपना शेड्यूल कर लूंगा. ओके, वेरी तो विच इज अ नाइस। वेरी विन विन सिचुएशन फॉर अस. ओके, मतलब They बेसिकली also- अवेयरनेस हो रही है जेंट्स में भी, दैट शुड बहुत ग्रो। ज्यादा सेल्फ लव की और गुड लुक्स की, कॉन्फिडेंस, आपके लुक्स से आपका कॉन्फिडेंस आता है. सो दे आर वेरी मच फोकस्ड बिकॉज इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग लाइक दैट. ओके, ठीक है। सो इट्स लाइक अभी राइट नाउ आपके 2 सैलून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सो देयर इज अ थर्ड कमिंग अप Right. रिसेंट, मतलब बहुत जल्दी आने वाला है वो. सो हाउ डू यू मैनेज 3 सैलून? लोग एक नहीं कर पाते हैं राइट नाउ, देयर इज अ थर्ड कमिंग अप, सो हाउ डू यू मैनेज इट ऑल? सी, एक सैलून चलाने में भी चैलेंजेस थे, 2 में भी चैलेंजेस हैं, मुझे पता है आने वाले थर्ड सैलून में भी चैलेंजेस होंगे. बट जब आपके पास चैलेंज आता है और आप रियली उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, उसको टैकल करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फॉलो अ सिस्टम. ओके, आप ट्रायल एंड एरर से वो सिस्टम बनाते हो. कुछ आप, अगर आपका पेरेंटल बिजनेस है तो आपके पेरेंट्स ने, आपके सीनियर्स ने कुछ एक गाइडलाइन बनाई होगी कि ये चीज़ ऐसी होती है, इसको ऐसे करना है. हमारे पास वो नहीं था, तो ओवर अ पीरियड हमने सिस्टम्स बनाए हैं, एसओपीज बनाए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं. कुछ कोचेज हैं मेरे, मेंटर्स रहे हैं मेरे, मैं अभी भी उनसे मेंटरिंग लेता रहता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि कंटिन्यूस लर्निंग हैज़ टू बी देयर इन एनी सेगमेंट. तो हम उनके साथ मिलके सिस्टम्स इन प्लेस किया. जो मेरी टीम है, जो कोर टीम है, जो मैनेजर्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से हम प्लान करते हैं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे. हमारी वीकली मीटिंग्स होती है, इन सैलून फ्लोर में स्टाफ की मीटिंग्स होती है, हर्डल मीट्स होती है, ओनर टू मैनेजर्स मीट होती है, ओनर टू स्टाफ मीटिंग होती है. तो wow. जहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमारे क्या सिस्टम्स हैं, उसमें क्या करेक्शंस करने हैं कि ताकि दोबारा ये चैलेंज ना आए. अब ह्यूमंस हैं, क्लाइंट्स भी जो हमारे हैं वो भी ह्यूमंस हैं, तो उनके चैलेंजेस वो बहुत एसेंशियल है हमारे लिए कैटर करना. इन सैलून जो हमारे स्टाफ टीम है हमारी, उनको अगर हम सेटिस्फाइड और खुश नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रजेस आएंगे. डेफिनेटली। वो जाएगा क्लाइंट के ऊपर. क्लाइंट अनसेटिस्फाइड रहेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा. सो जो हम सिस्टम्स बना रखे हैं वो एक सक्सेस फॉर्मूला है हमारा, ओके, वेरी नाइस। जिसके कॉन्फिडेंस पे हम थर्ड सैलून खोल रहे हैं ओके, और आगे भी ग्रो करना है. वेरी नाइस। तो इन जनरल ये जो मार्केट है, इज इट अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इट्स अ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? इट्स अ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड. हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। I'll tell you the statistics. In India, 2024, the market size has been estimated as 100,000 crore. सैलून इंडस्ट्री Yes. 100,000 करोड़। When I got to go know this figure, मुझे एक सरप्राइजिंग था कि मैं कहीं कुछ मिसरीड तो नहीं कर रहा हूँ डॉलर. जीरो ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया। हाँ, but it was 100,000 crore. वाओ, वाओ। And only 70% are unorganized. 30% salons are registered वाओ, with the government. ओके, ओके, And out of these 30, only 8% are branded or chain salons. ओ So माय there's a गॉड। huge bandwidth of जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, होम पार्लर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं। फ्रीलांसर्स होते हैं. This is the size of the industry and this is the organized percentage of this नाइस, industry. नाइस, वेरी नाइस। सो इट्स लाइक कभी ऐसा हुआ है कि किसी फ्रीलांसर के चक्कर में हमारे बिजनेस को मतलब इट्स लाइक लोगों ने कहा होगा यार वो तो इतने कम चार्ज कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उसका बीच में कभी कोई ग्रजेस के कारण? ये हमेशा होता है, ओके, खासकर मेकअप्स में. ठीक है। क्या होता है, कुछ लोगों का एस्पिरेशन, पैशन मेकअप में है. वो मेकअप सीख लेते हैं, बहुत अच्छी जगह से सीखते हैं, उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है. अब क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, उन लोगों को एक रियल एस्टेट ओन नहीं कर रहे हैं, ना उनको रेंटल्स देने हैं, ना कोई फिक्स कॉस्ट है. जो उनका किट है, जो उनकी खुद का इनिशियल एक्सपेंडिचर है, वो उनका एक्सपेंस है. उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत मिनिमल है. सो दे कैन ऑब्वियसली सर्व एट अ लोअर प्राइस देन व्हाट अ सैलून कैन डू. एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन, मे इट बी माय सैलून और सम अदर सैलून ऑफ माय स्ट्रेचर. और एक ब्यूटी पार्लर भी, एक फ्रीलांसर एक ब्यूटी पार्लर के रेट में भी आपको फर्क दिखेगा, एक ब्यूटी पार्लर और एक सैलून में भी आपको फर्क दिखेगा. ठीक है। So this is a challenge, but when a client wants to
हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सैलून. अब वो कैसे डिफरेंशिएट होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इट हैज़ टू बी अ क्लाइंट प्रेफरेंस कि मुझे कहाँ जाके कराना है. ओके काम तो शायद एक फ्रीलांसर का भी हमसे अच्छा हो सकता है या एट पार हो सकता है, बट क्लाइंट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. ओके. सो क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आप ये कह रहे हैं, इसका डेफिनेशन थोड़ा एक बार समझाएंगे? आप अपने घर पे फेशियल कराते हो, आप वो फेशियल करने आएगी उस अब तो पहले ये था कि वो आप ही से बाउल और पानी मांगती थी, करेक्ट. पर अब उनके पास एक अर्बन कंपनी, एक बहुत अच्छी ब्रांड है जो कि घर पे ही सारा किट लेके आती है. ठीक है. बट वो आपके बेड पे करेंगे. ठीक है. आपके घर में आपके बच्चे होंगे, वाइफ होंगी, मम्मी पापा होंगे, या आपके फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, ठीक है. पेट होंगे. अब आप फेशियल सिर्फ फेशियल कराने नहीं आते, करेक्ट. आप रिलैक्स होने आते हो. सो अगर आप घर पे ही हो और आप फेशियल करा रहे हो और आपका डोर नॉक हो रहा है, आपके get it. फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बोले ये कर दो, डोर पे ये आया है, तो आपका और रिलैक्सेशन पार्ट तो कैंसिल हो गया. और फिर आप थोड़ी हड़बड़ी में भी आ जाते हो, आप उस बंदे को या बंदी को बोलते हो जल्दी जल्दी कर दे यार, मेरा काम आ गया. हाँ. बट व्हेन यू कम टू अ सैलून, you know 1.5 hours are blocked for a facial. करेक्ट. So we ask our client to switch off or put on phone on silent, ओके. ताकि आपके घर से या कहीं और बिजनेस से इंटरप्शंस ना आए. ऑब्वियसली कोई आपका डोर आके नॉक नहीं करेगा. सो आपको भले जो टेंशन है कि घर में मेरा क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बट 1.5 घंटा आप यहाँ अगर हमको दे रहे हो, सो रिलैक्सेशन पार्ट इज टेकन केयर. आई गेट इट. सो इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यू कम टू अ सैलून. तो बेसिकली सेम सैटिस्फैक्शन. एवरी सर्विसेज. ओके. अब हेयर सर्विसेज पे लोगे तो वो तो शैम्पू कहाँ करेगा आपके घर में, या तो आपको बोलेगा जाओ शैम्पू करके आ जाओ, या बेसिन में कैसे भी करके कर देगा. सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स व्हेन यू डू फॉर कॉल Okay. फॉर अ होम सर्विस Okay. और यू कम टू अ सैलून. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सर्विस क्वालिटी, रिलैक्सेशन, प्रोफेशनलिज्म, सारी चीज़ों का बहुत ह्यूज डिफरेंस. एंड दैट्स व्हाई इवन आफ्टर द फ्रीलांसर इंडस्ट्री इज देयर, salons are surviving and growing with a 9% average Nice. year on year. नाइस, वेरी नाइस. ओके. So अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100,000 करोड़ की का मार्केट है, तो अगले बार वो 110 का हो जाएगा. ओके. मतलब काफी अच्छा रेशियो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज वेल. ओके. सो जैसे अब ग्रोथ की बात हो रही है, तो अभी थर्ड सैलून लॉन्च होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप बताएं उसके बारे में कुछ. So with an experience of 7 years, we are coming with a bigger space, premium setup, and good brands to serve our clients. There has been need for this, and we have evaluated कि हम और अच्छा सर्विस अपने clients को दे सकते हैं और अच्छा experience create कर सकते हैं with a good atmosphere, good product, good services. Our team has been hired. They are going under training, और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हो रही है फ्रॉम पास्ट 5-7 days, और ये अभी और 15 दिन चलने वाली है टिल द लॉन्च. सो दैट्स वी आर वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च आवर थर्ड सैलून Okay. विद ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर आवर क्लाइंट्स. ओके. सो जैसे मुझे पता चला था, इट्स नॉट जस्ट गोना बी अ सैलून, इट्स गोना बी सैलून एंड एकेडमी. सो लाइक उसमें क्या क्या होने वाला है? प्रखर, जैसे अपन ने बात किया था कि कैसे लोग हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, दे आर नॉट ऑल ऑफ देम आर वेरी एजुकेटेड. सो एक बेसिक डिफरेंस कहीं ना कहीं आ जाता है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, बिहेवियर. तो हम जब अपने सैलून्स के लिए रिक्रूट करते हैं, अब हमको समझ में आ गया कि हमको कैसा बंदा या बंदी चाहिए अपने सैलून में, ठीक है. बिकॉज she or he is going to be the first person to interact with the client. करेक्ट. Every client will not come and meet Ashish or the डेफिनेटली. manager. करेक्ट. Obviously manager will be there, but most of the time if he or she is spending 2 hours in the salon, 1 hour 40 minutes she will spend with the therapist. करेक्ट. तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड हो अपने सर्विसेज पे, बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू पे, कल्चर पे. तो जब हम रिक्रूट करते हैं ना, तो हमको बहुत बड़ा गैप दिखता है. फिर हमको लगता है यार इसको रिक्रूट करने गए, फिर इसको तो 10 दिन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ओके. और वो देनी पड़ती है. हमको सिखाना पड़ता है, हमारे SOPs जो हैं, सिस्टम्स हैं, सबके culture रूल्स है, अलग है क्योंकि. सबको सिखाना पड़ता है. और कुछ लोग तो हमारे पास से वापस भाग गए, बोले इतना पढ़ना पड़ता है यहाँ पे. तो वो भाग गए, तो हमको लगा अच्छा हुआ यार पहले ही भाग गया. तो हम सिखाते, इतनी मेहनत करते, फिर भाग जाता, ओके. फिर डिलीवर भी नहीं कर पाता. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो हमको ये बहुत बड़ा गैप दिखा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अब हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी इन हाउस नीड्स होंगी, और क्योंकि मेरा पैशन इस इंडस्ट्री के लिए है, तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम ऐसे बंदे क्रिएट करें इस इंडस्ट्री के लिए, ताकि लोगों को वो चैलेंजेस ना फेस करना पड़े जो हमको करना पड़ रहा है. ओके. और जब हम रिक्रूट करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे बंदे मिले. तो कोई रायपुर आके काम नहीं करना था. रायपुर कहाँ है?
छत्तीसगढ़ में, अच्छा बस्तर, ओके। नक्सल, तो ये सारे क्वेश्चंस हमको आते हैं। उनको पता ही नहीं है कि रायपुर तो बहुत पीसफुल सिटी है, बहुत पीस लविंग है हर मैटर पे। मतलब आप एक मेट्रो से कंपेयर कर सकते हो, आप एक गांव से कंपेयर कर सकते हो। गांव का जो शांति पीस है वो भी यहाँ पे है, और मेट्रो की जो लाइफस्टाइल है वो भी यहाँ पे है। ठीक है। एक इट्स अ गुड मिक्सचर। तो अब वो जब आते हैं तभी समझ पाते हैं, बट उनको रिक्रूट करके यहाँ तक ला पाना दिल्ली बॉम्बे से इज अ चैलेंज। ओके। सो फॉर टू फिल दैट गैप हम ये एकेडमी क्रिएट कर रहे हैं, और इक्वल पैशन के साथ इस इंडस्ट्री पे हम, ये हमारा फर्स्ट एकेडमी होगा। चैलेंजेस हैं, इसके लिए भी हमने कंसल्टेंट्स हायर किए हैं हु ब्रिंग गुड experience with them of 20-25 years. Wow. So we are hiring trainers who are well educated and have good experience. और हमारा जो इन हाउस कल्चर और SOP बने हुए हैं वो भी हम इम्पार्ट करेंगे अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ के थ्रू who are students. So this is the motto behind starting an academy. तो कौन ज्वाइन कर सकता है ये एकेडमी अगर किसी को सीखना हो तो? First of all, you have to have passion for this industry. You are going to serve a client. चाहे आप खुद का सैलून ओपन करो, किसी सैलून में आप स्टाफ के रूप में ज्वाइन करो, एक फ्रीलांसर के रूप में काम करो, आपको इस इंडस्ट्री का पैशन होना चाहिए कि मुझे यार ये मेकअप सीखना है, मुझे नेल सीखना है, मुझे स्किन ट्रीटमेंट सीखना है, मुझे अपना सैलून खोलना है। और आपके क्लाइंट्स कौन होंगे? ह्यूमंस होंगे। ठीक है। तो आपका अगर वो पैशन है और आप वो कर सकते हो तो बिल्कुल आप हमारा इन्फिनिटी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। एंड वेरी सून बाय अप्रैल एंड विल स्टार्ट आवर एकेडमी रजिस्ट्रेशंस। ठीक है। सो वी आर मोस्ट वेलकम। एज ग्रुप हम जब सोचते हैं तो इट हैज़ टू बी समवेयर अराउंड 15 प्लस। अपर रेंज कुछ नहीं है, किसी भी एज पे आके आप सीख सकते हो। मैं 35 का था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। मैं टेक्निकल काम नहीं करता हूँ पर नॉलेज रखता हूँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी इस इंडस्ट्री में आके अगर उसको पैशन है तो वो कर सकता है। ओके। और सिर्फ हम यहाँ पे ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज नहीं सिखाते, हम यहाँ मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाएंगे, ताकि अगर आपको जाके अपना खुद का सैलून खोलना है तो वो भी आप हमारे गाइडेंस में कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मुझे ये जो दिख रहा है इन चैलेंज में कि इट्स लाइक ये बहुत हैवी टास्क है, ये इजी नहीं है। ऑलरेडी इट्स 2 सैलून, तीसरा खुल रहा है, सो लाइक बहुत हैवी चैलेंज है। तो हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क एंड लाइफ एट द सेम टाइम, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, तो उन चीज़ों का वर्क बैलेंस कैसे रखते हैं आप? मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में एक बात तो मैंने सीख ली है कि कुछ चीज़ अगर ईजी है तो वो सर्वाइव नहीं करने वाली। अच्छा। अगर आपको इजीली कुछ मिल गया तो वो आपका नहीं होगा। या तो चला जाएगा या आपके बराबर में कोई और आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इजी है, ठीक है, हर कोई कर सकता है। मैंने जब इसके पहले मैं जब ट्रेडिंग बिजनेस में था, आई वाज वन ऑफ द पायनियर इन दैट इंडस्ट्री एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी। आई स्टार्टेड मेकिंग मनी वेरी इजीली। ठीक है। बट बहुत जल्दी मैं उस मार्केट से आउट भी हो गया विथ माई चॉइस, बिकॉज इट वाज इजी एंट्री फॉर एवरीवन। जब बहुत सारे लोग आ गए तब चैलेंजेस आए। ठीक है। तो जो सैलून इंडस्ट्री है इट्स अ वेरी ओल्ड इंडस्ट्री, चैलेंजेस ऑलरेडी हैं। बट जैसे मैंने बताया कि अगर आप सिस्टम्स फॉलो करते हैं, SOPs फॉलो करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग आप कर रहे हैं, तो आपके लिए सर्वाइवल ईजी हो जाता है। एंड व्हेन यू हैव गुड वैल्यूज और आप ऑथेंटिक तरीके से काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस इज गारंटीड। ठीक है। ओके। किसी को जल्दी आएगा, किसी को लेट आएगा, बट आएगा। ओके। एंड हाउ डू यू लाइक अपनी फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें अगर आप मैनेज आउट कर रहे हैं, SOPs देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो लाइफ का भी SOP सिस्टम फॉलो करना पड़ता है ना। अच्छा। अपनी हेल्थ देखनी पड़ेगी, अपनी फैमिली देखनी पड़ेगी, अपना मी टाइम निकालना पड़ेगा, फैमिली टाइम निकालना पड़ेगा, और बिजनेस को भी टाइम देना पड़ेगा। So you have to make a proper schedule of everything. And I am still facing challenges क्योंकि नए वेंचर्स आ रहे हैं, नए काम हो रहे हैं, तो मेरे लिए भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम मेरे मी टाइम से निकल रहा है, फैमिली टाइम से निकल रहा है, और उसका इफेक्ट दिख जाता है लाइफ में। बट ऑब्वियसली यू हैव टू चॉक डाउन योर प्रायोरिटीज कि कितना टाइम कब देना है, किसको देना है, कैसे करना है, और इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। मैं आपको एक कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं दे सकता कि आप 2 घंटा ये कर लो, 4 घंटा ये दे दो, 8 घंटा सोना जरूरी है, वो कहीं ऐसा नहीं है। लोग 6 घंटा 5 घंटा सो के भी बहुत इफिशिएंटली काम करते हैं। बट देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू योर बॉडी कि आपका बॉडी कितना ले रहा है, कितना काम कर पा रहे हो आप। सो इट्स अ प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। आप यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड कि मैं कितना सोऊं, कितना काम करूं, किस हिसाब से काम करूं, फैमिली को भी टाइम देना है, और कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं होना चाहिए आपका
कि यार ये तो मेरा मी टाइम है, मैं इसमें किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा। मन किया मंडे को ऑफ ले लो, ओके, संडे को काम कर लो। बिजनेसमैन का तो कोई संडे मंडे नहीं होता नहीं है, होता है, करेक्ट और हमारी इंडस्ट्री में तो संडे इज द मेन वर्किंग डे। ओके, सो दिस इज व्हाट माय फॉर्मूला इज Okay. कि मैं एडॉक बेसिस पे भी डिसीजन लेता हूँ, बट यस ऑब्वियसली यू हैव टू कीप सम टाइम स्लॉट्स फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड योर बिजनेस। ओके। एंड वेयर डू यू सी इन्फिनिटी सैलून इन नेक्स्ट 5 years? हमारे विजन्स तो बहुत बड़े हैं, ओके, एंड व्हेन आई एम सेइंग हमारे, तो मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता। जो मेरी टीम है, जो मेरी कोर टीम है, जो मेरे मैनेजर्स हैं, जो मेरे पुराने स्टाफ हैं और जो नए आ रहे हैं, मैं उनको एक फैमिली मानता हूँ। वी कॉल इट इन्फिनिटी फैमिली, वाओ, एंड वी हैव रेगुलर आउटिंग, डिनर, मूवी पार्टीज, ताकि वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहे। ऑब्वियसली, उनको एक विजन मिलना चाहिए कि यार आशीष सर इन्फिनिटी को यहाँ लेके जा रहे हैं, तो हमको भी साथ में लेके जाए, साथ देना होगा। बिकॉज अकेले तो मैं नहीं चल पाऊंगा। मैं कितने बाल काट लूंगा, मेरे को तो बाल काटना भी नहीं आता। करेक्ट, सो आई नीड पीपल, राइट? सो पैसे से सिर्फ आदमी नहीं जुड़ता, इमोशन से भी जुड़ता है। उसको अपना विजन दिखना चाहिए, फ्यूचर दिखना चाहिए। व्हेन वी हायर स्टाफ, वी आस्क देम कि आप अपने आप को 5 साल 10 साल में कहाँ देख रहे हो। अगर उनका मोटो है सैलून खोलना है, तो आई टेल देम कि आई विल हेल्प यू। ओके, वाओ, व्हाई नॉट? ओके, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई ना कोई तो करेगा ही। अगर उसका मिशन बहुत स्ट्रांग है कि मेरे को सैलून डालना है, तो अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, डेफिनेटली, या वो खुद करेगा। ओके, वो फेल होगा, वो सक्सेस होगा, वो बात की बात है। बट अगर मैं उसको हेल्प करूंगा, तो ही विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू मी, ओके, ही विल बी अ वेल विशर। एंड दिस होल वर्ल्ड रन्स ऑन रिलेशनशिप्स। पैसे आज हैं, कल नहीं है, ज्यादा हैं, कम है, बट अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो यू विल गो लॉन्ग। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमारा मिशन तो बहुत बड़ा है प्रखर। अब मैं फिगर्स आपको नहीं बताऊंगा, बट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द 4th ब्रांच। ओ वाओ, वेरी नाइस। मतलब तीसरा अभी लॉन्च हुआ नहीं है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड का ऑफ प्लान दिमाग में चल रहा है पीछे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड बीच में मुझे पता चला था इट्स लाइक देयर इज अ स्कोप ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल एज वेल। Right. वो भी कल मेरे मेंटर से हमारी 2 घंटे की सेशन हुई थी। सो वेयर वी हैव चॉक्ड आउट कि हमको अगर फ्रेंचाइजी लॉन्च करना है तो क्या हमारी टीम की नीड होगी, क्या हमको डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे, क्या प्रोसेस होगा, लीड जनरेशंस कैसे होंगे। सो वी हैव अ वेरी क्लियर मोटो कि रायपुर में हम फ्रेंचाइजीज नहीं देंगे, इट विल बी सेल्फ ओन्ड, एवरी ब्रांच विल बी सेल्फ ओन्ड, बिकॉज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। करेक्ट, रायपुर के बाहर चाहे भिलाई हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, कोरबा हो, अंबिकापुर हो, ऑल द सिटीज इन छत्तीसगढ़, रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड देन ऑब्वियसली नेबरिंग सिटीज, नेबरिंग स्टेट्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं, नागपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ओके, सो दीज विल बी द पैरामीटर फॉर कमिंग 2 years, जहाँ हम फोकस करेंगे फ्रेंचाइजीज का, सो दैट वी कैन सर्व देम। ओके, इफ दे आर इन्वेस्टिंग विद अस, दे आर वांटिंग समथिंग इन रिटर्न। सो हम अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपना बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं, जो मैं आपको बता रहा था, एसओपीज हैं, सिस्टम्स हैं, वो हर जगह काम करेंगे। नाइस, कुछ मॉड्यूलेशंस करनी पड़ेंगी सिटी के हिसाब से, उनका डेमोग्राफी अलग होगा, इनकम सोर्स अलग होगा, लाइफस्टाइल अलग होगी। सो वी कैन एक्युमुलेट दोज फैक्टर्स इनटू आवर सिस्टम, एंड देन वी कैन टुगेदर डिलीवर सो दैट दे आल्सो अर्न मनी आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, एंड इन्फिनिटी का भी नाम होगा। अगर प्रखर एक इन्फिनिटी का फ्रेंचाइजी लेता है और वो सक्सेसफुल होता है, तो वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बोलेगा यार बिजनेस करना है, इतना पैसा लगाना है, तो इन्फिनिटी की फ्रेंचाइजी ले लो। सो दैट हैज टू बी द मोटो। हमारा जो मोटो है कि रेफरल से हमको क्लाइंट ग्रोथ आता है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट माई क्लाइंट ग्रोथ, अगर 100 क्लाइंट हर महीने जुड़ रहे हैं, तो 80 क्लाइंट, 70 क्लाइंट्स हमारे रेफरल से आ रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज गुड फॉर अवेयरनेस, ब्रांड क्रिएशन, बट क्लाइंट जब अपनी पर्सनल पैम्परिंग सेशंस के लिए आता है, तो वो एक ना बार पूछ लेता है, प्रखर तू कहाँ से बाल कटाया, मैं कहाँ से कटाऊं, मेरे को ये कराना है, तो मैं कहाँ जाऊं। ओके, So it's always a referral business. okay, referral based business ज़्यादा ही है। Yes. Okay, so for all the business person who's looking for to start a new business and salon industry में interest है, make sure franchisee जल्दी आने वाली है। Okay, so what is that last piece of advice to the audience out there who's into pampering at the same time, who's looking to start or have knowledge about the salon academy very soon? So what is that one piece of advice for them? See, आपका ना इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप ह्यूमंस को सर्व कर रहे हो। ह्यूमंस, देखो हर किसी का अपना एक बजट, पॉकेट साइज अलग होता है, बट हर पॉकेट साइज के लिए, अगर हम सैलून की बात करें तो हर पॉकेट साइज के लिए सैलून है। एक ब्यूटी पार्लर भी है, एक मिड सेगमेंट भी है, प्रीमियर सैलून्स भी है। सो फॉर एवरी पॉकेट साइज देयर इज अ सैलून।
हर सेगमेंट में एक सक्सेसफुल सैलून है। द ओनली रीजन फॉर देयर सक्सेस इज कि दे हैव अ क्लियर इंटेंशन कि मुझे अच्छी सर्विस देनी है, जेन्युइन सर्विस देनी है। गलतियां होती हैं, कुछ चीज़ रिएक्ट भी करती है और नहीं काम भी करती है, डिससेटिस्फैक्शन लेवल भी होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी 4.7 4.8 गूगल रेटिंग में आउट ऑफ 5। वाओ, तो 0.7 मतलब 0.3 0.2 कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। करेक्ट। सो हम लोग का फोकस रहता है उन 0.3 0.2 पे कि उनको क्या अच्छा नहीं लगा। ओके, पर्सनली मेरे मैनेजर्स कॉल करते हैं, नहीं होता तो मैं भी कॉल करता हूँ कई बार कि आई वांट टू नो व्हाट आर द गैप्स दैट वी हैव टू फिल। वाओ, ऑब्वियसली 5 तो नहीं ले जा पाएंगे एक बार, क्या 4.9 जा सकते हैं। नाइस, वेरी So नाइस। that intention has to be very clear for every businessman in any industry कि आपके क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो वो आपको बिजनेस ला के देंगे। अगर आप जियो के सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो तो कोई नया सिम लेने जा रहा है वो आप बोलोगे जियो ले ले, उसका Correct. नेटवर्क अच्छा है। करेक्ट, अगर करेक्ट। किसी पर्टिकुलर ब्रांड का आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा तो आप खुद भी छोड़ दोगे और 4 लोग को और बोल दोगे मत जाना। मत जाओ, आई गेट इट। सो दैट हैज टू बी द इंटेंशन फॉर एवरी बिजनेस कि मुझे क्लाइंट को सर्व करना है तो आई हैव टू बी जेन्युइन। मेरा पॉकेट साइज ये है, मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन ऑफर कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फेलियर्स होंगे, आप गिरोगे, पर अगर आपके इंटेंशंस क्लियर है तो आप वापस खड़े होकर दौड़ने लग जाओ। वेरी नाइस। सो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप राइट इंटेंशन, पैसा आ जाएगा। ओके, नाइस। ओके, ओके। सो साइनिंग ऑफ, प्रखर अग्रवाल एंड आशीष अग्रवाल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रखर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।